हेलो एवरीवन, कंटिन्यू कर रहे हैं भाई हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो हमने स्टार्ट करना है। टॉपिक का नेम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गुडविल का कॉन्सेप्ट वीडियो आ चुका है, तो अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, आपको गुडविल चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो नया मेथड है, नया फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स गिवन है इस बुक में, मतलब इस चैप्टर में, और डिफरेंट आपको मेथड्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो इस मेथड का अलग फॉर्मूला, लेकिन ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। तो आपको 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 और 2024 का। फिर कह रहे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 टू द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड। देखो उसने वेट्स असाइन करे हैं। वेट्स का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस। एक तरीके से ये समझ लो, वेट्स का मीनिंग है इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि किस ईयर को कितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट समझते हो। तो आइडियली अगर सोचा जाए, जितना रीसेंट ईयर होगा, जितना रीसेंट मतलब जितना करीब का, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि अगर 10 साल पहले फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ नहीं कमा रही, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई पहले अच्छा कमाती थी तो भाई फर्म बहुत बढ़िया वर्क कर रही है आज भी। ऐसा नहीं, हमें इंपॉर्टेंस देनी है मोस्ट रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा। तो उसने बोला है वेट्स असाइन करो। 1 वेट असाइन करना है 2020 को। ठीक है, यानी कि इसको दे दिया वेट 1। 2 वेट असाइन करना है 2021 को, तो 2021 को हमने दे दिया 2। थर्ड वेट असाइन करना है 2022 को, तो 2022 को हमने वेट असाइन करा है 3। ऐसे ही 23-24 को कितना है? 4 और 5, तो ये 4 और 5 यहां पर लिख दिया। ठीक है, जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है, हमने प्रिपेयर करना है एक टेबल, और उस टेबल के बाद फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टेबल आपके सामने है। पहला कॉलम ईयर एंडेड का और प्रॉफिट्स का, ये तो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद वेट्स असाइन कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंगली मैंने वेट्स असाइन करे हैं। फोर्थ कॉलम आपको खुद से प्रिपेयर करना है। फोर्थ कॉलम क्या है? प्रॉफिट्स को पी से डिनोट किया, वेट्स को डब्ल्यू से। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रॉफिट्स इंटू वेट। ठीक है, फोर्थ कॉलम क्या है? सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन। तो 20,000, 24,000 2 are 48,000, 30,000 3 are 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5, 18 5 से 90 होता है ना, तो 90,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का करना है समेशन। समेशन मतलब क्या होता है भाई? स्टैट्स में पढ़ा होगा, समेशन का सिंबल ये होता है ना, ये ऐड करना। समेशन का मतलब है प्लस करना। तो इस कॉलम को प्लस करेंगे तो समेशन डब्ल्यू, ये हमें चाहिए, फॉर्मूले का पार्ट है। और फोर्थ कॉलम का टोटल करेंगे तो फोर्थ कॉलम है डब्ल्यू इंटू पी या पी इंटू डब्ल्यू, कुछ भी कह लो। तो W इंटू पी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो W इंटू पी लिखा। तो समेशन मतलब इन सारे पांचों आइटम्स का टोटल, तो इन पांचों आइटम्स का टोटल आ रहा है 3,48,000। 1000 को मैं K से लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में 3 बारी 0 ही लिखनी है, K वगैरह यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास समेशन आ गया वेट्स का, और ये आ गया समेशन वेटेड प्रॉफिट का। इसको बोलेंगे समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हम जरा गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे और आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूला मैंने लिख लिया गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला वेटेड वाले केस में क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स वही टोटल, हम टेबल में से देखेंगे समेशन डब्ल्यू पी। टोटल ऑफ वेट्स मतलब समेशन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में क्या है? 3 है। अब जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना था? 3,48,000 था, ये हमें पता है, ये था 3,48,000। समेशन ऑफ वेट था 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आंसर दे देगा गुडविल का। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 15 के टेबल से ये कट करेंगे तो ये आएगा 23,200। ठीक है, तो 23,200 आ रहा है ये ब्रैकेट का आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो गुडविल हमारे पे आ जाएगी 69,600। ठीक है, गुडविल हमारे पास कितनी आ जाएगी? 69,600। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाली कैटेगरी का है। ठीक है, उसके बाद मेथड चेंज हो रहा है, सुपर प्रॉफिट आ रहा है अगला मेथड। तो ये क्वेश्चन भी करते हैं। कह रहा है रमन दमन और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स की रेशियो दे दी
एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई भाई, एक की 50,000 थी, एक की 40,000 थी, तो टोटल सैलरी फर्म को टोटल सैलरी कितनी देनी है, इन दोनों का एडिशन 90,000। ठीक है, ये आपको कर लेना है, टोटल कर लेना, ठीक है, हमेशा टोटल निकाल देना। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, टोटल सैलरी। अगला कह रहा है द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी कट करने से पहले वाला आपको प्रॉफिट गिवन है, याद रखना आपको पार्टनर की सैलरी काट देनी है। ठीक है, पार्टनर की सैलरी काटने के बाद वाला प्रॉफिट यूज करते हैं हम गुडविल की कैलकुलेशन में, ये बात याद रखना। तो इस ईयर का प्रॉफिट जो 1,40,000 दिख रहा है, इसमें से पार्टनर की 90,000 की सैलरी आपको माइनस करनी है। ठीक है, ये माइनस करेंगे। इस ईयर 1,01,000 में से भी 90,000 की सैलरी माइनस कर दो, और ये 2024 में 1,30,000 का प्रॉफिट है, इसमें से भी सैलरी माइनस कर दो, क्योंकि सैलरियां पहले माइनस नहीं की हुई, बिफोर मतलब अभी माइनस नहीं की हुई, आपको माइनस करनी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 April Z is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase. Number of year purchase दिए 4, और अब वो ना मेथड बता रहे हैं, यहाँ पर लास्ट की 2 लाइन्स में वो मेथड बता रहा है कि कैसे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो कह रहे कैसे करनी है, 4 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। देखो क्वेश्चन ने बोल भी दिया, क्लियर कट कर दिया, पार्टनर सैलरी काट दो, आफ्टर मतलब माइनस कर दो, काट दो। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 किस हिसाब से वो आगे बता रहे हैं। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, मतलब मोस्ट रीसेंट ईयर को मैक्सिमम वेटेज। तो 1,30,000 मोस्ट रीसेंट है, मतलब जो अभी अभी साल बीता है उसको बोल रहे हैं मोस्ट रीसेंट, उसको वेटेज है 3, उससे पिछले साल को वेटेज देंगे 2, और जो सबसे पुराना साल क्वेश्चन में गिवन है उसको वेटेज देंगे 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टेबल प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे टेबल, फिर आंसर निकालेंगे। टेबल हमारा रेडी है। प्रॉफिट में लिखा 1,40,000। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल प्रॉफिट लिख रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,01,000 और 1,30,000। सभी में से पार्टनर की सैलरियां कर दो माइनस, तो माइनस 90,000 करेंगे, तो इसका प्रॉफिट आएगा 50,000। ये वाला प्रॉफिट हमें ध्यान देना है। इसमें से भी माइनस मैंने किया 90,000, ये आ रहा है 11,000 का प्रॉफिट। इसमें से मैंने किया माइनस 90,000, तो ये आ जाएगा 40,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो सैलरी पार्टनर्स की दोनों की मिलाकर माइनस करी। वेट्स 1, 2, 3, तो वेट्स हमने असाइन कर दिए। फोर्थ कॉलम क्या होता है, P इंटू डब्ल्यू। ठीक है, प्रॉफिट्स और वेट का 50,000 इंटू 1 ज़र 50,000, 11 इंटू 2 22,000, और 40,000 इंटू 3 1,20,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, थर्ड और फोर्थ कॉलम का करते हैं टोटल। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कॉलम का करेंगे टोटल, तो वेट्स का टोटल को बोलेंगे समेशन W, ये हो गया 6। इस कॉलम को, फोर्थ कॉलम के टोटल को बोलेंगे समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये वेटेड प्रॉफिट्स है, इनको टोटल किया है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,92,000, ये आ जाएगा 1,92,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला हमने गुडविल का लिख लिया। फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, समेशन ऑफ WP डिवाइडेड बाय समेशन W। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 4। समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कितना है 1,92,000, लिख देंगे 1,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स क्या है 6, समेशन W क्या था 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 1,28,000। तो यही क्या है, हमारी गुडविल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। कैटेगरी चेंज हो रही है, मेथड चेंज, फॉर्मूला चेंज, तो वीडियो भी हम लोग नए से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हो भाई, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है आपने, याद से। ठीक है, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।